बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात शशाम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और वक्त पर अपना काम मुकम्मल कर रहे होंगे। साथ साथ सारे मज़ामीन को वक्त दीजिएगा और सारे मज़ामीन का काम अपनी कॉपी पर रोज़ाना करते रहिए जी। तो आज तारीख़ है 21 अगस्त 2025, जुमरात का दिन है। इससे पहले कि हम अपना आज का सबक शुरू करें, हम अपने साबका सबक की दोहराई करते हैं जी। हसीब हमने अहदे वफ़ा का दिन, सबक नंबर 9, अहदे वफ़ा का दिन, हमने इसकी मश्क की थी बेटा। ग्रामर में हमने फ़ेल की इकसाम की थी। ज़रा बताइएगा मायने के लिहाज से फ़ेल की कितनी इकसाम है? शाबाश, मायने के लिहाज से फ़ेल की 2 इकसाम है। कौन कौन सी? हाँ जी, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी जी। हुसैन बिलाल, हुसैन बिलाल आप बताइएगा फ़ेल किसे कहते हैं? हाँ जी, फ़ेल कहते हैं किसी काम के करने को फ़ेल कहते हैं, चाहे वो किसी भी ज़माने में किया गया हो, माजी में, हाल में या मुस्तकबिल में। तो हुसैन, फ़ेल लाजिम की तारीफ़ बताइएगा क्या होती है? शाबाश, ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल के साथ मिलकर अपनी बात मुकम्मल करे। फ़ेल लाजिम उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल 2 लोग ही मौजूद हों, एक काम करने वाला और एक काम की मौजूदगी और काम। ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल के साथ मिलकर अपनी बात मुकम्मल करे, या ऐसे जुमले जिसमें सिर्फ काम करने वाला हो और काम का तज़किरा हो, फ़ाइल हो और फ़ेल हो। शाबाश। हुसैन मुदस्सिर, फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं? बिल्कुल, फ़ेल मुतअद्दी उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल तीनों शामिल हों। ऐसा फ़ेल जिसमें फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल तीनों का तज़किरा हो, काम करने वाला भी हो, काम भी हो, और जिस पर काम किया जा रहा है या जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है या जिस शख्स के बारे में बात की जा रही है उसकी भी मौजूदगी जुमले में होती है। हाँ जी, शाबाश जी। जाजिम, जाजिम फ़ेल लाजिम की कोई मिसाल दीजिएगा। शाबाश। मोहिब गया, सायरा सोई। शाबाश। नजमा आई। शाबाश। ये मिसालें थी फ़ेल लाजिम की जो जाजिम ने हमें बताई हैं। रेहान, फ़ेल मुतअद्दी की मिसालें बताइएगा ज़रा, जिसमें फ़ाइल भी हो, फ़ेल भी हो और मफ़ूल भी हो। शाबाश। अयान ने खाना खाया, अयान ने खाना खाया। बाजी ने खिचड़ी बनाई,
बाजी ने खिचड़ी बनाई। तुलबा ने यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाई। तुलबा ने यौम आज़ादी का दिन जोशो खरोश से मनाया। शाबाश, ये थी मिसालें फ़ेल मुतअद्दी की। चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं अपनी मश्क को जारी रखते हुए। जमात का काम और होमवर्क किया है सबने? मुज़क्कर और मुअन्नस करने थे और फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी के जुमले अलग अलग लिखने थे। साथ साथ अपना काम रोज़मर्रा का करते जाए। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का सबक। आज का सबक है हमारा मुश्किल अल्फाज के फ़ानी और जुमले। अल्फाज, मायने और जुमले। जी, तो पहला लफ्ज़ है हमारे पास दायमी। दायमी लुगत खोल लीजिए सब लोग, अपनी अपनी लुगत को इस्तेमाल करते हुए इन मुश्किल अल्फाज के मायने तलाश कीजिएगा। दायमी का क्या मतलब होता है? शाबाश, हुसैन फैसल ने बताया दायमी का मतलब है हमेशा के लिए। हमेशा के, मीम के साथ हे का शोशा, ये के शोशे के साथ तीन शोशे शीन के और फिर हे मध्य वाला है, हमेशा के लिए। लफ्ज़ लिखने का पता ना चले तो बेटा शोशों को गिन लिया करें कि हमने तमाम हरूफ़े तहज्जी को जब एक लफ्ज़ में इस्तेमाल करना है, मुख्तलिफ हरूफ़े तहज्जी को एक लफ्ज़ के अंदर इस्तेमाल करना है, तो सारे हरूफ जो कि एक लफ्ज़ में आते हैं उन सब की हमने आधी अशकार लिखनी है और आखिर में जो आखिरी हर्फ होता है वो हमने पूरा लिखना है। चलिए जी, अगला लफ्ज़ है हमारे पास अक़लियत। अक़लियत, अक़लियत कल हमने मुज़क्कर मुअन्नस में भी ये लफ्ज़ पढ़ा था अक़लियत, और मैंने तब भी इसका मायने बताया था आपको। सोचिएगा, लुगत में देख लें। हाँ जी, शाबाश, अक़लियत का मायने है कम तादाद में। कम तादाद में, तादाद है मिक़दार नहीं है, कम तादाद में जो जिसकी गिनती की जाए। अगला लफ्ज़ है हमारे पास कानून साज। कानून साज, कानून का पता है आपको? साज होते हैं बनाने वाला, साज होता है बनाने वाला। कानून साज, कानून बनाने वाला। बिल्कुल, कानून बनाने वाला। हमारे स्कूल में कानून साज कौन है? जो स्कूल के लिए कवायद व ज़वाबित या असूल व क़वानीन लिखता है या बनाता है। हाँ जी, जैसे डॉक्टर नौशीन है, मिस तानिया है, मिस बुशरा है। हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कानून साज है। अगला लफ्ज़ है, हमने सबक में पढ़ा था सर। सर फीसद, सर फीसद। अच्छा, सर ये लफ्ज़ लिखते हुए जरा देखिएगा, आप लोग स्वाद पता है कैसे लिखते हैं? ये स्वाद और साथ में दाल, ये सर आप लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे नहीं लिखते। दाल तो है, इसके साथ हमने स्वाद का एक शोशा भी लगाना है। स्वाद, स्वाद के साथ एक स्वाद का शोशा, फिर उसके साथ दाल। स्वाद को जिस भी हमने लफ्ज़ में
लिखते हुए इस्तेमाल करना है, हमने उसका शोशा इस्तेमाल करना है। 100% सर, क्या मायने है इसका? बिल्कुल, इसका मायने है 100%। फीसद को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह मिला के भी लिख सकते हैं। फीसद, फे छोटी है, फी स्वाद दाल सर, फीसद। 100% सर, सॉरी 100%, 100%। अगला लफ्ज है हमारे पास पामाल। पामाल, अनाया देखिएगा लुगत में क्या मायने है पामाल का? गुड, पामाल बर्बाद, शाबाश, बर्बाद। अगला लफ्ज है हमारे पास मुंतजिम। मुंतजिम, यहाँ पे मीम वाव हम नहीं करेंगे, मुंतजिम ऐसे नहीं है, मुंतजिम, मीम पेश नून, मुंतजिम, मुंतजिम। लफ्ज अपना मायने खुद बता रहा है, मुंतजिम। गुड, शाबाश, इंतजाम करने वाला। अलिफ नून का शोशा पहला, ते का शोशा इसके साथ, अलिफ नून का शोशा, ते का शोशा, ज़ाद सॉरी ज़ोइन, अलिफ नून का शोशा, इन त ज़ोइन अलिफ ज़ा, इंतज़ा मीम साकिन, इंतज़ाम, इंतज़ाम करने वाला। आखिरी लफ्ज है हमारे पास आज का बाहमी गुफ्तगू। गुफ्तगू, देखिए वो हरूफ, वो अल्फाज जिनमें वाव इस्तेमाल होना है उसे थोड़ा हम खींच के बोलते हैं, गू, गुफ्तगू। अब यहाँ पे शुरू में भी हमने साउंड आवाज ओ वाली ही इस्तेमाल की है, लेकिन यहाँ पे गाफ के ऊपर पेश है, इसलिए हम इसको जल्दी से बोलेंगे, गुफ गुफ गुफ्तगू। क्या मायने है गुफ्तगू का? बातचीत करना, शाबाश। और बाहमी आपस की, बाहमी गुफ्तगू आपस की बातचीत। अल्फाज है हमारे पास आज दायनी, क्लियर, कानून साज, 100%, पामाल, मुंतजिम, बाहमी गुफ्तगू। मायने हमने देखे इसके लुगत में से, दायनी हमेशा के लिए, क्लियर कम तादाद में, कानून साज कानून बनाने वाला, 100%, 100%, पामाल बर्बाद, मुंतजिम इंतजाम करने वाला, बाहमी गुफ्तगू आपस की बातचीत। आप लोगों ने ये सारे मुश्किल अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हुए नए जुमले बनाने हैं अपने अल्फाज में। किसी से पूछिएगा नहीं, ना कहीं से देखिएगा, बल्कि खुद बेटा अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए खुद से जुमले बनाइएगा। हाँ, मशवरा ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं आप, लेकिन जुमले खुद बनाइएगा। अब अगला सवाल है हमारे पास वाहिद जमा। कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इन अल्फाज की पहचान करते हुए हमने वाहिद लफ्ज़ों के जमा लिखने हैं और जमा वाले अल्फाज की हमने वाहिद लिखने हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा वाहिद किस लफ्ज़ को कहते हैं? हाँ जी अंशुमान, शाबाश। वाहिद कहते हैं एक चीज़ को, एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। मेरीन, मेरीन जमा किसे कहते हैं? हाँ जी, एक से ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं। वाहिद जमा, एक चीज, एक से ज्यादा चीजें।
अब हमारे पास मश्क में कुछ अल्फाज हैं, हमने देखना है कौन से अल्फाज वाहिद हैं और कौन से जमा हैं। जो वाहिद है उनकी हमने जमा लिखनी है और जो जमा है उनकी हमने वाहिद लिखनी है। सबसे पहला लफ्ज है हमारे पास फैसला। फे ये का शोशा बड़ी ये आएगी, फे ये फे बड़ी है, फे फे स्वाद, स्वाद की आदि शक्ल देखिएगा, स्वाद शोशा मैंने साथ में लगाया है, लाम है ला, फैसला। फैसला वाहिद लफ्ज है और इसकी जमा क्या होगी? फैसला एक होता है, जमा में हम क्या लिखेंगे? आदि सारा फैसले, फैसले। शाबाश। अगला लफ्ज है हमारे पास मुतालबात। मुतालबात जी ताबिश, मुतालबात जमा है या वाहिद है? जी हाँ, मुतालबात ज्यादा है, तो इसका मतलब है मुतालबात जो लफ्ज है वो जमा का सीगा है। मीम तो लिखता, मीम पेश हो, मुतालिबात वाहिद बनाइएगा इसका। हाँ जी दुआ, मुतालबा, शाबाश। मुतालिबा, मुतालबात, मुतालिबा। अगला लफ्ज है हमारे पास आदात। आदात, ऐन अलिफ आ, दाल अलिफ दा, तो ते साकिन, आदात। हाँ जी अब्दुल राफे, आदात वाहिद लफ्ज है या जमा है? ज्यादा सारी है, आदात जमा का सीधा है। आ ऐन अलिफ आ, दाल अलिफ दा, आदा ते साकिन, आदात। शाबाश। आदात की वाहिद क्या होगी? शाबाश, आदात की वाहिद है आदत। आदत जी। रियासत, अगला लफ्ज है हमारे पास रियासत। इबाद, रियासत वाहिद लफ्ज है, रियासत एक होती है। अच्छा रियासत लिखते हुए देखिएगा मैंने कैसे लिखा, रे या सीन के तीन शोशे, 1 2 3 शोशे रियासत, साथ में ते साकिन, साथ में ते साकिन, रियासत। हुज़ैफा, हुज़ैफा रियासत की जमा क्या होगी? रियासतें, शाबाश। रिया सीन के 3 शोशे लगा रही है, इसके साथ में ते का शोशा लगाऊंगी, रियासत, उसके साथ ये का शोशा, रियासत। इसके साथ जब हम नून गुना लगा देंगे तब हमारी ये रियासतें बनेगी, रियासत, रियासतें। ले यलिफ्यास, इनके 3 शोशे, ते का शोशा, ये का शोशा, नून गुना, रियासतें, रियासत, रियासतें। अगला लफ्ज है हमारे पास चाल। ची अलिफ चार, लाम साकिन, चाल। हाँ जी मोहम्मद अली, वाहिद लफ्ज है चाल। ची अलिफ चार, लाम साकिन, चाल। जमा क्या होगी इसकी? जी मारिया, चालें, शाबाश। चालें, चार, लाम की आदि शब्द, आदि शब्द के साथ हमने ये का शोशा लगाया, ये के शोशे के नीचे ये के नुक्ते लगा दिए, चाले। ले नून गुना लगाएंगे तो न की आवाज आएगी, चाले, चाले। लाम ये का शोशा, चाले, नून गुना चाले, चाले, चाल, चाले। जी अगला लफ्ज है हमारे पास अफकार। अफकार
जी मैंने जमा लफ्ज़ है। अफ, अलिफ पे अफ, काफ अलिफ का, अफकार, रे साकिन, अफकार। अफकार का क्या मानी है और इसकी वाहिद क्या है? हाँ जी दानियाल, नहीं पता? चले मैं बताती हूँ। अफकार का वाहिद है, जब मैं वाहिद बता दूंगी आपको मायने भी पता चल जाएगा। अफकार का वाहिद है फिक्र। फिक्र हम कहते हैं ना, फिक्र करना। फिक्र की जमा है अफकार, ज्यादा फिक्र करना। ये आखिरी लफ्ज है हमारे पास ख्वाब। ख्वाब जी अब्दुल हादी, ख्वाब वाहिद है या जमा है? शाबाश, ख्वाब वाहिद भी है और जमा भी है, सही बात है। ख्वाब जो लफ्ज है इसको हम वाहिद के सीगे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जमा के सीगे में भी इस्तेमाल करते हैं, और ये जुमला बनाने में मुनहसर है कि हमने ख्वाब को जुमले में जमा के सीगे में कैसे इस्तेमाल करना है और वाहिद के सीगे में कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने ख्वाब देखा, वाहिद के सीगा आ गया। मेरे अपनी जिंदगी के लिए बहुत सारे ख्वाब हैं, यहाँ पे ख्वाब जमा के सीगे में इस्तेमाल हो गया, ठीक है। तो ख्वाब वाहिद का सीगा भी है और जमा के सीगे में भी इस्तेमाल होता है। हाँ, जमा के सीगे में से एक तरह और इस्तेमाल कर सकते हैं, ख्वाबों। ख्वाबों, मैंने एक ख्वाब देखा। मेरे अपने करियर को लेके बहुत सारे ख्वाब हैं और ख्वाब को जमा के सीगे में इस तरह ख्वाबों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जमात चश्म, आज हमने किए मुश्किल अल्फाज के मायने और आपने उन मुश्किल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है, और साथ में हमने ये सवाल हल किया वाहिद जमा, जो वाहिद अल्फाज थे उनको उनके जमा लिखे हमने, और जो जमा अल्फाज थे उनके हमने वाहिद लिखे। तो आज का आपका जमात का काम है वाहिद के जमा लिखना और जमा के वाहिद लिखना, और होमवर्क है आपका, घर का काम है जो हमने जमात के काम में अल्फाज के मायने लिखे हैं, आपने मुश्किल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो वाहिद कौन से अल्फाज होते हैं? एक, और जमा जी एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।